पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। लो मैंने हटा दिया इसको, बात समझ में आ गई। क्या आएगी इसके लिए स्लोप 2EA/2.303 R आएगी बच्चा, और इसके लिए स्लोप क्या आएगी -EA/R आएगी। दोनों के ही ग्राफ कैसे जाएंगे, डिक्रीजिंग ग्राफ जाएंगे, स्लोप नेगेटिव में आएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताओ इतनी बात समझ में आती है। तो अगर आप यहाँ पे, हमको तो इस क्वेश्चन का आंसर देना था, सर आपने पहले स्लोप समझाई, जी हाँ, मैं हर क्वेश्चन में केवल सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब आपको केवल ये देखना है, मैं आपको समझाता हूं, ये स्लोप है। अब ये मेरे को एक चीज बताओ, ये जितना ज्यादा डिक्रीजिंग में होगी, आप मैथ वाले स्टूडेंट हैं, आपको बहुत अच्छी तरह, नीट वालों को तो फिर भी समझाने में थोड़ी हमको दिक्कतें आती हैं, लेकिन उनको क्या है कि मैथ का बैकग्राउंड होता नहीं है, 10th में मैथ छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उनको आना चाहिए। तो हम ग्राफ जब भी बताते हैं तो हम बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं, बट मैथ वाले स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आती है कि सर ये जो स्लोप है ना वो नेगेटिव में, जी हाँ, डिक्रीजिंग ग्राफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी EA की, ध्यान से सुन लेना, EA की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही स्लोप नेगेटिव में होगी। क्या बात समझ में आ रही है? आराम से बिल्कुल अच्छे से सुन लेना, EA की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी स्लोप नेगेटिव में आएगी, मतलब ग्राफ उतना ही डिक्रीजिंग होगा। ये बात समझ में आती है। तो अगर मैं आपको बात बताऊं, ये तीनों ग्राफ ही डिक्रीजिंग आपको दे रखे हैं, ये तीनों ग्राफ ही डिक्रीजिंग आपको दे रखे हैं। आपको क्या देखना है, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी वो मोर डिक्रीजिंग होगा, और उसकी EA भी ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आती है? जिसकी, मैं वापस बोल देता हूं एक ही लाइन को, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी वो मोर डिक्रीजिंग होगा, और उसकी EA की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब आप मेरे को इसमें देख के ये बता सकते हैं क्या कि इसमें ज्यादा स्लोप किसकी आ रही है? अब डिक्रीजिंग तो तीनों ही है ना, तो माइनस तो हमको समझ में आता है, तीनों ही डिक्रीजिंग है। बस हमको क्या देखना है, जिसकी स्लोप ज्यादा उसका EA भी ज्यादा। मैग्नीट्यूड में बात कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही ग्राफ कैसे हैं, डिक्रीजिंग है ना यार। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आप खुद भी tan थीटा लगा के ये सब स्लोप बता सकते हैं, बट मैं बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। जितना जो ग्राफ है किसकी तरफ जा रहा है, स्ट्रेट की तरफ जा रहा है, सीधे की तरफ जा रहा है, उसकी स्लोप उतनी ही ज्यादा होती है। इसको और अच्छे आसान भाषा में ऐसे बोलते हैं, जितना ग्राफ स्टीपर होगा उसकी स्लोप उतनी ही ज्यादा होगी। अब आप आराम से देख लीजिए, जो सेकंड वाला ग्राफ है उसकी स्लोप स्टीपर ज्यादा है, ठीक है, तो स्टीपर ज्यादा है तो इसकी स्लोप भी क्या होगी, ज्यादा। उसके बाद किसकी आ रही है, फर्स्ट वाले की, उसके बाद किसकी आ रही है, थर्ड वाले की। तो अगर आप स्लोप का ऑर्डर लगाएं बेटा, स्लोप का ऑर्डर लगाएं, तो स्लोप का ऑर्डर क्या आ रहा है, सेकंड वाली रिएक्शन की ज्यादा आ रही है।